राधे राधे। कुंज बिहारी शेरदास। भक्तों, फिर आप लोगों के बीच में आ गया हूँ। दीपक कुमार गुप्ता मेरा नाम है, दिल्ली से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर 8130487111 है। आज फिर आपसे एक अपील लेके आया हूँ कि अब भक्तों का टाइम आ चुका है। जिनको श्री धाम में आस्था है, ठाकुर जी को मानते हैं, श्री जी से लाड़ लड़ाते हैं, कि वो अब वृंदावन धाम के लिए, ठाकुर बाके बिहारी मंदिर के लिए, उस कॉरिडोर के लिए जो वहाँ बनाने का प्रस्ताव सरकारी अधिकारियों ने सरकार के माध्यम से भक्तों की सुविधा, लोकल लोगों की परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए रखा है, वो मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में भी ठाकुर जी के आशीर्वाद से और ठाकुर जी की लीला का एक पार्ट है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास गया है कि वो अब इस मैटर को देखेंगे कि उनको इस मैटर को कहाँ देना है, किस बेंच को देना है या अपनी बेंच में खुद सुनना है। तो अब भक्तों का समय आ गया है कि भक्त इसमें PIL के रूप में ठाकुर जी के साथ उतरे। PIL के रूप में ठाकुर जी के संग भक्तों को उतरना होगा, क्योंकि अभी तक जो भी मैटर चल रहा है वो रिट्स पे चल रहा है। जो रिट लगी हैं वो दुकान वालों ने, मकान वालों ने, गोस्वामी समाज, सेवायत, उन सब ने लगाई हैं। किसी को मंदिर की मंदिर की ज़रूरत को देखते हुए लगाई है, किसी ने अपने मकान को देखते हुए लगाई है, किसी ने दुकान को देखते हुए लगाई है। वो भक्त हैं सब, लेकिन जो रिट लगी है वो दुकान, मकान और गोस्वामियों की लगी है, वो भक्तों के नाम पे नहीं लगी है। अब भक्तों को आना पड़ेगा, इसमें ये सारे भक्त भी आते हैं। तो PIL अब जो लगनी चाहिए वो भक्तों की तरफ से लगनी चाहिए और ठाकुर जी के द्वारा लगनी चाहिए। तो अब ठाकुर जी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दोनों मिलकर के ठाकुर जी की लीला के अंदर श्री जी के आदेश से सरकार को समझाएंगे कि भैया ये कॉरिडोर जो है ये यमुना पार बनाओ, यहाँ पे सुविधाएं करो, एनक्रोचमेंट को हटाओ, क्राउड मैनेजमेंट करो, ट्रैफिक मैनेजमेंट करो, सैनिटाइजेशन सफाई का मैनेजमेंट करो, बिजली विभाग का मैनेजमेंट करो, लॉ एंड ऑर्डर का मैनेजमेंट करो। ये यहाँ सबसे पहले जरूरी है। यहाँ कॉरिडोर की ज़रूरत नहीं है। कॉरिडोर यमुना पार बनेगा और वो श्री जी का आदेश है और वो आदेश का पालन होगा। ये ऐसा पूरा विश्वास हम सब भक्तों का है और हम सब भक्त भी यही चाहते हैं कि हमें वहाँ सुविधाएँ मिलें। हमें वहाँ कॉरिडोर नहीं चाहिए, हमें कोई 10,000 रुपये रोज़ का वहाँ कमरा थोड़ी चाहिए बिहारी जी का मंदिर देखता हुआ। उससे क्या फ़ायदा होगा? हमें हमारी गाड़ी के मंदिर के अंदर गर्भगृह तक लेके जानी है, नहीं लेके जानी ना, तो क्या दिक्कत है? हाँ, व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए, धक्का मुक्की कम होनी चाहिए, लोगों को आराम से दर्शन मिलने चाहिए, धूप से लोगों को दिक्कत आए तो बचे, पीने को पानी मिले, शौचालय की व्यवस्था हो, बैठने की व्यवस्था हो, मंदिर में दर्शन सुचारू रूप से हो, लूट खसोट खत्म हो जाए। जो गलत प्रसाद, गलत क्वालिटी का प्रसाद वहाँ बिक रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग ही कहते हैं, या वहीं का FSI डिपार्टमेंट या वहीं के लोकल लोग कह रहे हैं कि जो पेड़े के नाम पर प्रसाद वहाँ बिक रहा है उसमें आधे से ज़्यादा जहर बिक रहा है। तो वो सब चीज़ें सही हैं। तो इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए कॉरिडोर की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए चीज़ों को और सिस्टम को ठीक करना है, व्यवस्थाओं को ठीक करना है, नवीनीकरण और विस्तारीकरण की ज़रूरत है। 500-1000 मकान तोड़ के नहीं करना है, 40-50 मकानों को ऊपर नीचे करके थोड़ा सा उनको लेके या थोड़ा सा ठीक करके काम हो सकता है। और सबसे पहले वहाँ की गलियों की, वहाँ के बाज़ारों की, वहाँ की मेन रोडों की एनक्रोचमेंट को हमें ख़त्म करना है नगर निगम के नक्शे के हिसाब से। वो ख़त्म होंगी तो बहुत सारी सिचुएशन अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। नगर निगम की ही सफाई की व्यवस्था जो है, जो खराब हुई है, उसको दोनों पक्षों को मिलके, जो वहाँ लोकल लोग हैं, जो भक्त हैं, और दूसरा पक्ष सरकार है, उन सबको मिलकर के उसकी व्यवस्था को ठीक करना है। मंदिर प्रबंधन की बात रही तो मंदिर प्रबंधन जो लोग संभाल रहे हैं उनको, और जो संभालने की बात कर रहे हैं उनको, और भक्तों को बीच में रख करके इसको संभालना होगा। तो अब PIL ठाकुर जी की तरफ से भक्तों को लगानी है, चाहे वो भक्त दिल्ली का हो, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी कोने का हो, चाहे पूरे वर्ल्ड के किसी कोने का हो, उसको इस PIL में अब जुड़ना चाहिए। ये समय आ चुका है। अपने अपने लालच को छोड़ दें, अपने अपने उस लालच को, उस सुविधा की सोच को छोड़ करके ठाकुर जी के लिए उस PIL का पार्ट बनना है। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हम सरकार के विरोध नहीं है, हम किसी भी सुविधा के विरोध नहीं है, लेकिन जो कॉरिडोर नामक एक चीज़ की बात वहाँ हो रही है, जिससे कि वहाँ के स्वरूप को, वहाँ की आस्था को, वहाँ के विश्वास को, वहाँ की श्रद्धा को, वहाँ के भाव को, वहाँ की प्रेरणा को ठेस लगेगी, वो ख़त्म हो जाएगा। वो एक टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, जैसा हम और भी जगहों पे लोगों से सुन रहे हैं। मैं तो गया नहीं हूँ बद्रीनाथ केदारनाथ, लेकिन जो लोग जा रहे हैं या जो वहाँ लोग लोकल रहते हैं, उनका कहना है कि पिछले 10 साल के अंदर बद्रीनाथ केदारनाथ इतना आदमी आ रहा है, इतना आदमी आ रहा है, और जिस तरीके का वहाँ माहौल हो गया है, वहाँ प्लास्टिक के ढेर लग रहे हैं, वहाँ कचरे के ढेर लग रहे हैं, वहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ों के कूड़े इकट्ठे हो रहे हैं जो वहाँ ज़रूरत नहीं है। और उसी की वजह से आप देख रहे हो कितना चारों तरफ आतंक सा मचा हुआ है, पानी बह रहा है, रोज़ बाढ़ आ रही है, पहाड़ टूट रहे हैं। ये सब क्या है? ये भोले शंकर का रौद्र रूप है।
तो रौद्र रूप भोले शंकर दिखा रहे हैं। रामचंद्र जी इस इलेक्शन में 2024 में दिखा चुके हैं कि उनके अयोध्या में रामलला के नाम पे क्या चला और उसका क्या रिजल्ट मिला। अब ठाकुर की बात आई है। अब ठाकुर जी तो लीलाधारी हैं, वो लीलाएं खेलते हैं, वो छलिए हैं, वो लीला खेल रहे हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि भक्त अब इस PIL के लिए उतरे, चाहे वो कहीं भी रहता हो, और सरकार से CGI साहब और ठाकुर जी के संग मिल करके सरकार से रिक्वेस्ट करी जाएगी कि भैया इसका रास्ता निकालो। रास्ते हैं, बैठेंगे तो रास्ते हैं, जहाँ चाहा वहाँ रहा, और कॉरिडोर यमुना पार बनाएं। यही श्री जी का आदेश है, यही भक्तों की रिक्वायरमेंट है, यही लोकल लोग चाहते हैं कि कॉरिडोर यमुना पार, यही है भक्तों की पुकार। तो आप सब जुड़ें। राधे राधे।